बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की बातचीत पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अभी दूसरे दौर की बातचीत कब होगी यह तय नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह विदेश मंत्री जो रूस के हैं सर्गेई लावरोव, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान है। बहुत बड़ा बयान है क्योंकि तय माना जा रहा था कि आज रात को दूसरे दौर की बातचीत होगी और इसकी पुष्टि दोनों तरफ से कर भी दी गई थी। रूस की तरफ से खासतौर पर कह दिया गया था कि बेलारूस में आज दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन अब रूसी विदेश मंत्री कह रहे हैं दूसरे राउंड की बातचीत होना तय नहीं है। क्या बातचीत फेल हो चुकी है पूरी तरह? क्या अब युद्ध आगे बढ़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है। क्या रूस यूक्रेन में अभी और शहरों पर कब्जा करेगा? बातचीत न होने का क्या मकसद और क्या मतलब है, यह हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। उससे पहले आपको दिखा दें, ये न्यूज एजेंसी नेक्स्टा ने डाला है। फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा के हवाले से, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक तय नहीं है कब दूसरे राउंड की नेगोशिएशन होगी रूसी फेडरेशन के साथ। माफ कीजिएगा, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि तय नहीं है कि बातचीत कब होगी। तो यूक्रेन क्यों नहीं चाहेगा बात करना जब शहर के अंदर अलग अलग शहरों में जबरदस्त विध्वंस मच रहा है? वो कह रहे हैं कि हमें बातचीत कब होगी तय नहीं है। एक बयान आया था ज़ेलेंस्की की ओर से, मतलब यूक्रेन की ओर से बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आप पहले गोलाबारी रोकिए, आप इसे बंद करिए, बातचीत होगी, ये नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे। क्या उसी के सिलसिले में हम ये बात देखें कुलेबा का बयान? और जो 3 शहर हैं अमित, कीव की बात करें, हम खार्किव की बात करें, बूका की बात करें, ये तीनों शहर लगभग अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों में लाशें जो है वो बिछी पड़ी हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी वजह यह भी रही होगी कि जो फाइनल बात होनी थी उसमें कहीं ना कहीं सीज फायर का जिक्र हुआ था। और सबसे पहले जो मांग रखी थी पहले बातचीत में कि पहले सीज फायर कीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। सीज फायर हुआ नहीं। हो सकता है कि यह वजह हो कि अभी भी असमंजस बना हुआ है। देखिए, पहले राउंड की बातचीत में बड़ी इंपॉसिबल डिमांड्स यूक्रेन ने रख दी थी। 2014 से पहले जहां रूसी फौजें थी वहां चली जाएं, क्रीमिया को छोड़ दें, डॉनबास के पूरे इलाके से वो खाली कर दें। उसके बाद दूसरे राउंड की बातचीत होगी नहीं होगी पता नहीं। उसके बाद कई सारे बड़े अपडेट्स हुए। यूरोपियन यूनियन में ज़ेलेंस्की चले गए, उसके बाद नाटो का समर्थन मिलने लगा, साथ में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करने लगे। और यही वजह है कि अब बिल्कुल ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री रशिया के द्वारा कहा गया कि अभी तक सेकंड बातचीत का टाइम तय नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पे वो तब उतरेंगे जब कहीं से भी ज़ेलेंस्की बैकफुट पर आने की। लेकिन मनीष, इसका सीधा मतलब बताइए सरल भाषा में कि युद्ध और तेज होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर यही हालात रहे तो जिस तरह से अभी हालात हैं, सिचुएशन वर्स्ट होगी। यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो युद्ध है वो धीरे धीरे इसका फैलाव होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जो अब रशिया की ओर से कहा जा रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वक्त हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक वो पहुंचे नहीं है यूक्रेन के डेलीगेशन, बट हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, यही तो बात है ना अमित। रूस कह रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यूक्रेनियन डेलीगेशन आया नहीं है। और यूक्रेन के विदेश मंत्री कहते हैं अभी तय ही नहीं है कि बात करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये अपने आप में ये बताता है कि हमले होते रहेंगे, लेकिन एक बात है कि स्टांस भी रहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी एक तस्वीर आई है, वो जरा तस्वीर अब दर्शकों को हम बता दें, समझा दें। ये जो रूसी टैंक आप देख रहे हैं, इसे यूक्रेनियंस पीछे धकेल रहे हैं। अब आप ये ताकत देखिए, ये टैंक है, टैंक चाहे तो कुचल सकता है, लेकिन कुचल नहीं रहा है, वो भी अपने आप को पीछे की तरफ खींच रहा है। ये केवल एक पोस्चरिंग के तौर पर, क्या मनीष हम देखें? ये रशियंस बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं से भी सिविल लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा, इसलिए खार्किव, खेरसों और बाकी एरियाज में जो भी टारगेट किए गए वो मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पुलिस हेडक्वार्टर से। और ये तस्वीर जो सामने दिखाई दे रही है उसमें रशियन टैंक और रशियन बीएमपीज, जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, बख्तरबंद गाड़ियां, वो पीछे की तरफ जा रही हैं और जो वहां के सिविल लोग हैं वो उसे रोक रहे हैं। ये इमोशनल आउटबर्स्ट है यूक्रेनियन लोगों का, जो इस समय रोड पर चाह रहे हैं आपसे। इमोशनल आउटबर्स्ट आप कह रहे हैं, क्या सिर्फ वही है, देश प्रेम है, गुस्सा है, या इन्हें कोई डायरेक्ट कर रहा है? ये जो आम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं ये सब करते हुए, ये इनको गाइड कौन कर रहा है? देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक ये तस्वीर जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो टैंक्स के आगे, उनको पता है कि रशियन टैंक कहीं से भी उनके ऊपर नहीं चढ़ेंगे और खासतौर पे रशियन फोर्सेस उनको निशाना नहीं बनाएगी। दूसरी आपने तस्वीर देखी जिसमें मोल्टोवो कॉकटेल लेकर जो टैंक्स और बीएमपी थे उनके ऊपर लगातार फायर किया, उनके ऊपर छिड़काव किया गया, फेंका गया उनके ऊपर भी किसी तरीके की जवाबी। तो चलिए, रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरें लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।